हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेंद्रिता। नेक्स्ट ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर नवंबर ऑलमोस्ट खत्म है। टाइगर 3 ने दस्तक दे दी है। कैसा कलेक्शन कर रही है आपको पता है। देखो, टाइगर 3 से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि वो कम से कम भाई हिंदी से 500, वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ लेकर आएगा, पर पब्लिक का वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला जैसा कि भाई साहब हम सोच रहे थे। सबसे बड़ी बात, फिल्म का कंटेंट पब्लिक को हिट नहीं किया और फिल्म का बजट फिल्म के लिए सबसे बड़ी रोड़ा बना है। 300 करोड़ का बजट है भाई साहब। मैं कहता हूं ये हिंदी में भी 300 करोड़ कर दे तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टाइगर 3 जो है अपने डाउनफॉल के ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। तो मेरी नजर में टाइगर 3 भले ही हिट का टैग ले ले, पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का टैग नहीं ले पाएगी। अब किसी सलमान फैन के बुरा लग सकता है तो भाई कुछ कह नहीं सकते हम, तो हमारा काम है सच्चाई के ऊपर काम करना। सच यही है। अब दिसंबर मंथ, भाई दिसंबर मंथ जो है ना मूवीज से भरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि 4 फिल्में आ रही हैं, चारों की चारों भाई साहब क्लैश है। मतलब जोड़े का क्लैश इधर है सैम बहादुर एनिमल का, एक जोड़े का क्लैश इधर है भाई साहब किसका, सलार एंड डंकी का। 1 दिसंबर के शुरुआत में आ रहे हैं और 1 दिसंबर के एंड में आ रहे हैं। पर एक चीज कह सकता हूं, चारों की चारों फिल्में एक हमारे को प्रॉमिस कर रही हैं कि हाँ भाई मेरे में दम होने वाला है। और चारों की चारों फिल्मों में एक चीज और कॉमन है, वो क्या है, चारों के डायरेक्टर्स सॉलिड डायरेक्टर हैं, सॉलिड। मेघना गुलजार, संदीप रेड्डी वांगा, प्रशांत नील एंड राजकुमार हिरानी, चारों डायरेक्टर्स में कोई कमी नहीं है। और भाई देखो, सैम बहादुर को कुछ लोग हल्के में ले रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा भले ही सैम बहादुर एनिमल के साथ आ रही है, पर सैम बहादुर अपने ट्रेलर से, टीजर से, खासकर अपने सॉन्ग से बस बना चुकी है। और सैम बहादुर ऐसे होने वाली है ना, मीठी जहर होने वाली है। धीरे 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 करके लोगों के दिलों में उतरेगी और अपना जादू चलाकर चली जाएगी। सैम बहादुर का बजट पता है कितना है भाई? ऑफिशियल नहीं है पर गूगल पर आ रहा है महज 75 करोड़ रुपए। 75 करोड़ रुपए बहुत कम बजट है और सबसे सही बजट है, एकदम ब्लॉकबस्टर बजट है। इस बजट को पार करना कोई मुश्किल नहीं है। ये अगर 150 से 200 करोड़ भी कर गई ना तो ब्लॉकबस्टर का टैग लेकर चली जाएगी। और जिस हिसाब से फिल्म का कंटेंट हमें एक विश्वास दिला रहा है कि भाई ये फिल्म जबरदस्त होने वाली है और विकी कौशल की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस होने वाली है। और कोई बड़ी बात नहीं है विकी कौशल इस फिल्म से नेशनल अवार्ड लेकर चले जाएं, क्योंकि महज एक ट्रेलर ने वो दिखा दिया है कि विकी कौशल भाई साहब नॉर्मल आदमी तो लग ही नहीं रहे हैं। वो ऐसे लग रहा है कि आर्मी ही में ही पैदा हुए हों और आर्मी में ही बड़े हुए हों। आप देखना एक बार ट्रेलर, आपको मजा आ जाएगा। आते हैं एनिमल के ऊपर। देखो एनिमल का बजट भी ना एज पर विकीपीडिया 100 करोड़ दिखा रहा है। मैं देखकर हैरान हो गया। इतनी बड़ी स्टार कास्ट, इतनी सॉलिड प्रोडक्शन हाउस, और भाई साहब क्या लेविश प्रोडक्शन किया है इस फिल्म का संदीप रेड्डी वांगा ने। और उसके बावजूद इसका बजट दिखा रहा है विकीपीडिया के ऊपर 100 करोड़। ये भी ब्लॉकबस्टर बजट है। और भाई साहब एनिमल कैसे भी करके ना 300 करोड़ लेकर आ जाएगी बॉक्स ऑफिस से। 300 करोड़ एनिमल के ना, एक चीज के लिए मैं थोड़ा सा भाई साहब टेंशन में आ गया हूं। जब से इसका ऑफिशियल रन टाइम निकल कर आया है 3 घंटे 21 मिनट, भाई साहब रन टाइम ब्लॉकबस्टर नहीं है। 2 घंटे 40-45 मिनट चलता है, पर साहब कितना 3 घंटे 21 मिनट का रन टाइम, ये थोड़ी सी टेंशन दे रहा है। बट एनिमल एक ऐसी कंटेंट होने वाली है, ऐसा कंटेंट होने वाला है जो मुझे नहीं लगता आज से पहले बॉलीवुड क्या भाई साहब साउथ इंडस्ट्री के अंदर भी बना हो। क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा बहुत बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपने इस प्रोडक्ट को लेकर, खासकर रणबीर कपूर भी एंड कौन, बॉबी देओल भाई साहब भी। बॉबी देओल क्या लग रहे हैं। और कल इसका जो टीजर है रात को बुर्ज खलीफा के ऊपर दिखाया गया था, अभी तक जो भी निकल कर आया है एनिमल से उसने भाई साहब जादू चला दिया। और ओवरसीज के अंदर इसकी जो एडवांस बुकिंग चल रही है वो भी सॉलिड चल रही है। तो ये भी 300-350 करोड़ रुपए कमा कर लेकर आ जाएगी, तो ब्लॉकबस्टर का टैग लेकर चली जाएगी। तो दिसंबर की शुरुआत मुझे लगता है बहुत बढ़िया हुई है। अब ये चारों फिल्में अगर अलग अलग आती ना, भले ही एक एक हफ्ते के गैप में आती, तो और मजा आता, पब्लिक को भी आसानी होती और भाई साहब प्रोडक्शन हाउस के लिए भी बढ़िया हो जाता पैसे कमाना। क्योंकि भाई साहब पब्लिक भी पैसा सोच सोच कर खर्च करती है। जिसको चारों देखनी है अब वो 2 देखेगा, कहेगा यार मैं अपने फेवरेट की देखूंगा। मान लो एनिमल और उसके अंदर किसी को चॉइस करनी हो, एनिमल पर चला जाए और भाई सैम बहादुर पर ना जाए। अगर अलग अलग आती तो ज्यादा मजा आता। अब आओ भाई तुम सलार और डंकी के ऊपर। देखो सलार का बजट
एज पर विकिपीडिया 200 करोड़ रुपए दिखा रहा है, जो कि एक अच्छा खासा बजट है। पर प्रशांत नील के लिए मैं फिर बोलूंगा, ये एक ऐसा बंदा है जो अपने सिनेमा को जानता है और उसको पता है कि उनकी ऑडियंस क्या मांगती है, वो एग्जैक्टली वही डिलीवर करते हैं। तो भाई साहब, सलार के लिए भी एक अच्छा खासा पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ओवरसीज में इसकी एडवांस बुकिंग सॉलिड चल रही है। तेलुगु साइड के अंदर तो भाई साहब, तेलुगु साइड के अंदर ये फाड़ने वाली है, कोई नहीं रोक सकता। कर्नाटका के अंदर फाड़ने वाली है, तमिल के अंदर फाड़ने वाली है, हिंदी के अंदर भी इसके बहुत ज्यादा लोग इंतजार कर रहे हैं और कंटेंट समझ आ गया तो ये भी भाई साहब 500 से 700 करोड़ वाली विंडो में जा सकती है। ऑल ओवर की बात कर रहा हूं, और ये लेकर आ गई इतना तो ये भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन जाएगी। आओ तुम डंकी के ऊपर। डंकी के कैप्टन कौन है? डंकी का कैप्टन है भाई साहब राजकुमार हिरानी, और उस कैप्टन के अंदर जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, वाइस कैप्टन कौन है? शाहरुख खान, जो 2000 करोड़ दे चुके हैं। तो डंकी सबसे सेफेस्ट फिल्म है इस साल की, जो आराम से भाई आराम से ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कैटेगरी में जा सकती है। अब गूगल के हिसाब से चलें तो डंकी के प्रोडक्शन कॉस्ट दिखा रहा है 130 करोड़ रुपए, प्रिंट एंड मीडिया दिखा रहा है 20 करोड़ रुपए, तो 150 करोड़ बजट बताया जा रहा है। कुछ वेबसाइट जो हैं भाई 100 करोड़ भी बता रही है, विकिपीडिया के ऊपर इसका आया नहीं और कहीं ऑफिशियल नहीं आया इसका बजट कितना है। मैं कहूं अगर 150 करोड़ भी है ना तो भी ब्लॉकबस्टर बजट है, क्योंकि अब पठान का देखो 250 करोड़ के आसपास था, भाई जवान का 300 करोड़ के आसपास था, ये तो महज 150 करोड़ की फिल्म है। 150 करोड़ कमाना भाई बाएं हाथ का काम है, क्योंकि 150 करोड़ तो 1.5 दिन में ही कमा लेगी, 1.5 दिन के अंदर ही, क्योंकि भाई पहला दिन ही इसका 100 करोड़ से ऊपर जाएगा और दूसरा दिन भी 100 करोड़ से ऊपर जाना है। वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूं तो 150 करोड़ तो इसने 1.5 दिन में कमा लिया, उसके बाद तो बल्ले ही बल्ले है। तो इतना कह सकते हैं दिसंबर मंथ ना लोगों के लिए बहुत बढ़िया जाने वाला है, और खासकर जो भाई प्रोडक्शन हाउसेज हैं जिन्होंने पैसा लगाया है उनके लिए भी दिसंबर मंथ बहुत बढ़िया जा रहा है। सिनेमा इंडस्ट्री के लिए बढ़िया जाने वाला है, क्योंकि चारों फिल्में एक प्रॉमिस कर रही हैं अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। और पब्लिक का क्या क्या होता है, इनका प्रॉमिस क्या होता है? पब्लिक को इंटरटेन करना। तो ये कहीं ना कहीं चारों फिल्में हमें एक एंटरटेनमेंट पर्पस भी हमारा सॉल्व करती हुई नजर आएंगी, ऐसा अभी हम कह सकते हैं। बाकी कुछ कह नहीं सकते फिल्म का कंटेंट कैसा होगा, क्योंकि हम यही सब कुछ टाइगर 3 से भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर टाइगर 3 को लोगों ने नकार दिया है। मतलब वो पैसा नहीं कमा रही है जो कमाना चाहिए था। भले ही वो सलमान खान के करियर की सबसे बड़ी मूवी बनने वाली है, पर सलमान खान के बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल को देखते हुए मुझे अभी भी डाउट है कि टाइगर 3 और अच्छा कर सकती थी अगर और अच्छे तरीके से फिल्म बनाई होती। चलो जनता जनार्दन है, जनता का फैसला सर आंखों के ऊपर है। आप देखते हैं इन चारों फिल्मों में सबसे ऊपर कौन सी निकलती है, और आप बताओ कि भाई इन चारों फिल्मों का डे वन कितना कितना जा सकता है। सिर्फ एक को लेकर जवाब मत देना, उन चारों का जवाब देना, और भाई साहब प्यार से। बाकी ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।